सीता जी को भगवान श्रीराम का नित्य सान्निध्य प्राप्त है, जिसके कारण वे विश्व कल्याणकारी हैं। वे सब जीवधारियों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार स्वरूपा हैं। मूल प्रकृतिरूपिणी षडैश्वर्या संपन्ना भगवती सीता को जानना चाहिए। उनके प्रणव स्वरूप होने के कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति कहते हैं। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा कि इस ब्रह्म सूत्र में उन्हीं के व्यक्ताव्यक्त स्वरूप का प्रतिपादन है। 7-9 देवताओं ने एक बार प्रजापति से प्रश्न किया कि हे देव, श्री सीताजी का क्या स्वरूप है? सीताजी कौन हैं? ये हम सबकी जानने की इच्छा है। प्रश्न सुनकर उन प्रजापति ब्रह्माजी ने कहा, वे सीता जी साक्षात शक्ति स्वरूपिणी हैं। प्रकृति का मूल कारण होने से सीता जी मूल प्रकृति कही जाती हैं। प्रणव प्रकृति रूपिणी होने के कारण भी सीता जी को प्रकृति कहते हैं। सीता जी साक्षात मायामय योगमाया हैं। त्रयवर्णात्मक ये सीता नाम साक्षात योगमाया स्वरूप है। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत प्रपंच के बीज हैं। भगवान विष्णु की योगमाया ईकार स्वरूपा है। सत्य, अमृत, प्राप्ति तथा चंद्र का वाचक सकार है। दीर्घाकार मात्रायुक्त तकार होने के कारण प्रकाशमय विस्तार करने वाला महालक्ष्मी रूप कहा गया है। ईकार रूपिणी वे सीताजी अव्यक्त महामाया होते हुए भी अपने अमृत तुल्य अवयवों तथा दिव्यालंकारों आदि से अलंकृत हुई व्यक्त होती हैं। महामाया भगवती सीता के 3 रूप हैं। अपने प्रथम शब्द ब्रह्मा रूप में प्रकट होकर बुद्धिरूपा स्वाध्याय के समय प्रसन्न होने वाली हैं। इस पृथ्वी पर महाराजा जनक जी के यहाँ हल के अग्रभाग से द्वितीय रूप में प्रकट हुई। तीसरे ईकार रूप में वे अव्यक्त रहती हैं। यही 3 रूप शंकीय तंत्र में सीता के कहे गए हैं। 1-6 वे भगवती सीताजी सर्ववेद स्वरूपिणी, सर्वदेवरूपा, सभी लोकों में समान रूप से संव्याप्त, यशस्विनी, समस्त धर्म स्वरूपा, समस्त जीवधारियों एवं समस्त पदार्थों की आत्मा है। सभी भूत प्राणियों के कर्म एवं गुण के भेद से सर्वशरीर स्वरूपिणी, मानव, देव, ऋषि, गंधर्वों की स्वरूप भूता, समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी महानारायण भगवान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। 10 शक्ति स्वरूपिणी वे सीताजी त्रिविध स्वरूप वाली साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। क्रियाशक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों रूपों में प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप इच्छा शक्ति में 3 प्रकार का होता है। श्रीदेवी, भूदेवी, नीलादेवी का रूप धारण किए हुए अपने प्रभाव से सबका कल्याण करने वाली चंद्र, सूर्य एवं अग्नि के रूप में दीप्तिमती रहती हैं। औषधियों का पोषण करने के लिए वे ही चंद्र स्वरूपा हैं। कल्प वृक्ष, फल, फूल, लता पौधरूपी औषधियों एवं दिव्य औषधियों के रूप में वे ही स्वयं प्रकट हुई हैं। देवताओं को उसी चंद्र के रूप में महास्तोम यज्ञ का फल प्रदान करने वाली हैं। अमृत, अन्न एवं तृण के द्वारा देवता, मानव एवं समस्त प्राणियों को वे तृप्त करती हैं। 11-13 वे सीताजी ही सूर्यादि समस्त भुवनों को प्रकाशित करती हैं। काल की कलाएं यथा निमेष, घड़ी, 8 प्रहर वाले दिन, रात्रि, मास, पाक्ष, ऋतु, अयन एवं संवत्सर आदि के भेद से मनुष्यों की शतायु की कल्पना को पूर्ण करती हुई प्रकाशित होती हैं। शीघ्र एवं विलंब के भेद से निमिष से लेकर परार्ध तक कालचक्र ही संसार चक्र है, जिसके सभी अंग प्रत्यंग सीताजी के ही रूप होने के कारण उन्हें विशेष रूप से प्रकाश रूप एवं कालरूप कहा गया है। प्राणियों के भीतर वे अग्नि रूप में अवस्थित होकर जल एवं अन्न का पान और सेवन करने के लिए प्यास व भूख के रूप में, देवों के लिए मुख स्वरूप, वनौषधियों के लिए शीतोष्ण रूपा और काष्ठों में नित्यानित्य रूप से बाहर तथा भीतर विद्यमान हैं। 15 सीताजी श्रीदेवी के त्रिविध रूप में भगवत संकल्प के अनुसार सर्वलोक रक्षा हेतु महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं और श्री लक्ष्मी तथा लक्ष्यमान रूप में प्रतीत होती हैं। 16 सप्तद्वीपा जल सहित समस्त समुद्रों से युक्त पृथ्वी भू आदि 14 भुवनों को आश्रय देने वाली जो देवी प्रणव के रूप में प्रकट होती है, माता सीता के उस रूप को भूदेवी कहा गया है। 17 नीलादेवी के रूप में विद्युन्माया के समान मुख वाली भगवती सीता जी सब औषधियों एवं प्राणियों के पोषण के लिए समस्त रूपों में व्यक्त होती हैं। 18 जो देवी समस्त भुवनों के अधोभाग अर्थात नीचे होकर जल रूप, मंडूकमयी तथा सब भुवनों को आश्रय देने वाली हैं, उन सीताजी को आद्याशक्ति कहा गया है। 19
परमात्मा की क्रियाशक्ति रूपा श्री सीताजी का रूप भगवान श्रीहरि के मुख से नाद के रूप में प्रकट हुआ। उस नाद से बिंदु और बिंदु से ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार से परे रामरूपी वैखानस पर्वत है। उस पर्वत की ज्ञान और कर्मरूपी अनेक शाखाएं कही गई हैं। 20 उसी पर्वत पर सर्वार्थ को प्रकट करने वाला 3 वेदों वाला आदि शास्त्र है। ऋग पद्य यजु गद्य साम गीति रूप होने से उसे वेदत्रय कहा जाता है। उसी वेदत्रय को कार्य की सिद्धि के लिए 4 नामों से कहा जाता है। उनके नाम हैं ऋग, यजु, साम और अथर्व। चारों यज्ञ प्रधान होने पर भी अपने स्वरूप के आधार पर उन वेदों की गणना 3 ही होती है, किंतु चौथा अथवा अग्गिरस वेद साम, यजुषु एवं ऋग का ही स्वरूप है। 21-23